डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। चैप्टर ही कह लो यार, ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट कंपाउंड और इस पे टॉपिक है क्या, लिगेंड। और लिगेंड के सामने क्या है, क्लासिफिकेशंस। उस पे हेडिंग लिखिएगा फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। हेडिंग लिखिएगा फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, है ना। हम लोग ये देखेंगे कि ये फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होता है। लिख लो इसमें, लिगेंड विच कैन act as monodentate as well as bidentate। फ्लेक्सीडेंटेट का क्या मीनिंग है कि वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मोनोडेंटेट की तरह, या फिर वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बाइडेंटेट की तरह। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी फ्लेक्सीडेंटेट होगा वो पहले क्या होगा, मेरी बात सुन रहे हैं, पहले क्या होगा, तो वो कभी बाइडेंटेट भी हो सकता है और कभी, लेकिन यदि वो क्या होता तो क्या नहीं होता। मेरी बात सुन पा रहे हैं कैसे, यदि मोनोडेंटेट होता तो उसमें डोनर एटम या डोनर साइड कितने होते, 1। लेकिन अगर बाइडेंटेट है तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी है, भाई दो डोनर एटम होगा ना। तो वो ये कह रहा है कि कभी बाइडेंटेट की भी तरह बिहेव करेगा और कभी मोनोडेंटेट की तरह भी बिहेव करेगा। तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। आप इस टाइम जो ब्रश यूज करते हैं वो ब्रश कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। आप कभी ये ब्रश का प्रचार देखे, उसमें पहले प्रचार ये आता था कि अब तो हमारी छुट्टी हो गई, क्योंकि जो पहले ब्रश आते थे फ्लेक्सिबल नहीं रहते थे, तो आप अच्छे से मसूड़े वाला साफ नहीं कर पाते थे। फ्लेक्सिबल का मीनिंग हो, जैसे आप ये देखिए बाइक चलाते हैं ना, बाइक की जो साइड में लाइट लगी होती है पीछे इंडिकेटर के रूप में, वो फ्लेक्सिबल होता है। अगर हार्ड होता है तो जब कहीं टकराएंगे तो टूट जाएगा, इसलिए फ्लेक्सिबल बनाया जाता है कि जब फ्लेक्सिबल होगा तो फ्लेक्सिबल मतलब वो अपने आप को जैसे टकराएगा तो बेंड हो जाएगा, फिर वो सीधा हो जाएगा। उसी बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर्टी। जो योगा करते हैं उनकी बोन या बॉडी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो यहाँ आपने लिखा कि ये लिगेंड विच कैन एक्ट एज द मोनोडेंटेट एज वेल एज बाइडेंटेट। तो पहले ये याद रखना कि जो भी इसमें लिगेंड हो किसकी तरह बिहेव करेंगे, बाइडेंटेट की तरह, बट कभी कभी किसकी तरह बिहेव करेंगे, मोनोडेंटेट की तरह। अब जैसे पहले एग्जांपल लिख लेते हैं कुछ। सल्फेट का नाम सुना है, सल्फेट SO3, सल्फेट या सल्फाइड या फिर नाइट्रेट, एसीटेट और कार्बोनेट। ठीक है, देखिए इनके अगर डायग्राम बना लीजिए यहीं पे, तो देखिए सल्फेट में सेंटर में कौन है, तो अभी हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट है वो हम बना रहे हैं इसे, ये निगेटिव और ये जैसे ये है, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव, मान लो आप ये भी निगेटिव, ये ऐसे है, ये प्लस है, और एसीटेट ये निगेटिव। देखिए अब जैसे यहाँ पे मेटल लगा हुआ है, इसमें क्या है, देखिए जैसे इन्होंने ये ऐसे डोनेट कर सकते हैं, जैसे ये भी ऐसे डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डोनर साइड इसमें कितनी है, 2। जब 2 है तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, बाइडेंटेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेंगे, बाइडेंटेट की तरह। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे यहाँ पे, जैसे अगर हमने ये ले लिया, आयरन का नाम सुने, या फिर क्या ले लिया, कोबाल्ट, इनके ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो फिक्स होता है,
कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस माइनस नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस माइनस नहीं होता है। अब यहां पे जैसे आपने लिखा FeH2O5 और एक आपने लिखा सल्फेट, और दूसरा अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेंटेन करना तो इस पे क्या बना दीजिए, तो एक प्लस इधर रहेगा ये और दो नेगेटिव इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। और दूसरा FeH2O4 और क्या लिख दीजिए SO4, यहां भी क्या बना दीजिए प्लस, यहां भी क्या बना दीजिए। तो अब आप इन डायग्राम में देखिए, ये 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा, है ना। वो कैसे, अरे रहने दो भैया, अभी कुछ मत करो प्लीज, अभी इधर फोकस करो, छोड़ नहीं यार, अरे इधर फोकस करो, पहले छोड़ दो ये सब। ये फिर से देखिए, आपने भी सुबह सुबह बोला कि मोनोडेंटेट है, ये वाटर मोनोडेंटेट है ना। यदि ये मोनोडेंटेट है तो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? सिर्फ एक वाटर, एक बॉन्ड बनाएगा ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये है कितने? तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएंगे, और हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना कितना है? तो क्या उस ये 5 है तो फिर ये सिर्फ एक ही होगा ना। तो अगर ये 5 है तो ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। यहां देखिए, यहां वाटर कितना है और बनाने कितने हैं, अब वहां पे किसकी तरह बिहेव करेगा? सुन पा रहे हैं कैसे? फिर से देखिए, यहां वाटर कितने और कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए कितना, तो वहां पे सल्फेट किसकी तरह बिहेव करेगा? सिर्फ एक ही, ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने बन रहे हैं, तो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा? तो अब यही दोनों जो सल्फेट है सेम टाइप का है ना। अब देखिए, लिगेंड विच कैन एक्ट एज मोनोडेंटेट एज वेल एज बाइडेंटेट। देखिए, लिगेंड विच कैन एक्ट एज मोनोडेंटेट एज वेल एज बाइडेंटेट, इस टाइप के लिगेंड को क्या बोलेंगे आप? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। अब सुनिए, आपके मन में आएगा कि ये क्या मतलब, समझ नहीं पा रहे। आपने वर्नर थ्योरी का नाम सुना है? प्राइमरी वैलेंसी और क्या, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर बताती थी और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर बताती थी। आपने पढ़ा होगा कि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, ये चीज प्राइमरी वैलेंसी चेंज होता है। यदि आयरन का ऑक्सीजन नंबर +2 रहेगा तभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? तो अगर देखिए यहाँ पे यदि आयरन है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? आप देखिए, प्राइमरी वैलेंसी चेंज हो रही है, सेकेंडरी वैलेंसी। देखिए लिखा गया था मे बी, याद आ रहा है? प्राइमरी वैलेंसी मे बी चेंज बट सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स, या नो चेंज या सर्टेन। देखिए फिक्स है कि नहीं, ये देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं। क्या कुछ समझ पा रहे हैं? वो पॉइंट बंदर थ्योरी वाला, वर्नर थ्योरी वाला, इसी को बोलते हैं क्या? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है, वही यहाँ पे बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप? एक और एग्जांपल आप लिख ले रहे हैं, अब बताइएगा यहाँ पे 930। दूसरा सवाल है FeNH34SO4+ FeNH35SO4+। क्या आप देख पा रहे हैं आप? तो यहां पे बताइए अमोनिया कैसा होता है, मोनोडेंटेट या बाइडेंटेट? सिर्फ NH3 है ना, तो ये मोनोडेंटेट होता है। न्यूट्रल लिगेंड मोनोडेंटेट का नाम बताइए, याद करिए, पहला एग्जांपल यही होगा। तो कितने हैं ये? तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब यहाँ बनाना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाना है? 6। देखिए, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, अभी समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव करेगा? 4 में कितना जोड़ेंगे? 6 हो जाए, तो इसलिए किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये कितना अमोनिया यहाँ पे 5 पे कितना जोड़ेंगे? 6 हो जाए, तो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? अब देखिए, यही जो सल्फेट आपका है पहले वाले में, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बाइडेंटेट की तरह। और वही सल्फेट यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मोनोडेंटेट की तरह। तो क्या ये चेंज हो रहे हैं क्या? अरे कभी बाइडेंटेट की तरह, कभी, इसी बोलते हैं फ्लेक्सिबल। इसे क्या बोला जाता है? फ्लेक्सिबल। नोट करिए इसको।